लाजमी बनाया जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हम आए, दिखाएंगे आपको एक खूबसूरत और नया मंजर, बहावलपुर का खूबसूरत कोई ना कोई एक ऐसा हम वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कवेरी वाला ठेड़ पे मौजूद है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया का तीसरा बड़ा गर्कशुदा शहर है। और ये सिलसिला जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा का दरमियाना शहर जो है ना ये कवेरी वाला है, और इससे आगे जो है मोहनजोदाड़ो है। और बताते हैं कि ये पूरी ट्रेड जो है ना इस जगह से होती थी। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आप जानते हैं, हमने आपको बताया भी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले अपने अरूज पे थी, जो आज मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना तक फैली हुई थी, ये उसका दूसरा बड़ा शहर होगा। मोहनजोदाड़ो से थोड़ा सा छोटा है, हड़प्पा से बड़ा है, जो मंजर आम पे आएगा। और इसके ज़रिए फिर हम अपनी जो हमारा कल्चर था, हमारी तहजीब थी, हमारे आसार थे, उसको देख पाएंगे। पूरी दुनिया में टूरिज़म के फ़रोग़ का बास बनती हैं ऐसी चीज़ें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न सिर्फ भावलपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान की मैशत को सहारा मिलेगा अगर ये हम बाहर लेके आने में कामयाब हुए। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि इसमें से क्या निकलने की तवक्को है, तो आपके सामने आप शाहिद हैं, आप गवाह हैं कि जो हमने हल्की सी पहली कुदाल लगाई, उसके नतीजे में ये एक चूड़ी उस दौर की जो कि 5000 साल पुरानी चूड़ी है, वो निकल के सामने आ गई। फ़ौरन ही ये एक सिपी सामने आई, और ये सिपी इस बात का सबूत भी है, ये सिपी वहाँ पे होती है जहाँ ताज़ा पानी होता है। तो हमारा तो केस ही ये है कि यहाँ पे कभी हाकड़ा दरिया बहा करता था, और उसके आसपास बहुत सी आबादियाँ थीं जिसकी आपने तादाद सुनी कि तकरीबन अभी तक 400 आबादियों के आसार मिले हैं, लेकिन वो छोटी आबादियाँ हैं। सबसे बड़ा शहर जो है वो कवेरी वाला ही है, और आज वो तारीखी लम्हा है 1 मार्च 2024 के उसकी खुदाई का आगाज़ कर दिया गया। अच्छा सर, अभी आपका जारी रहेगा इस डीप चोलिस्तान के अंदर, क्या मजीद भी कुछ 400 शहरों की जो मिले हैं यहाँ पर उनके निशानात, तो ये सिविलाइजेशन के ऊपर जो काम अब जारी है चोलिस्तान में, क्या तवक्को की जा रही है कि इसके अंदर जो काम? बहुत अच्छा कंसर्न है, और आपने जब मेरे मुंह से बात सुनी तो मैं भी यही कह रहा था कि हमने इसको हड़प्पा के म्यूज़ियम में वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए नहीं भेजा जा रहा, वहाँ महफूज करने के लिए भेजा जा रहा है। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट होती है जो करनी होती है, वहाँ के स्टोर हाउसेस में ट्रीट होगा ये। और उसके बाद आप सुन रहे थे कि हमारी ख्वाहिश थी कि भावलपुर म्यूज़ियम को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, या अगर कोई नई इमारत बनानी है तो वो भी बनाई जाए, और ये हमारी चीज़ें यहीं से डिस्प्ले हों। और इसी को इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद भी यही है, इसी को अचीव करेंगे। सर बात ये है कि आपने जो बात की है म्यूज़ियम के हवाले से, तो अमूमन देखा कि मौजूद जाए जरावड़ के मकाम पे, तो इससे टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिलेगा। अगेन जी, ये भी बहुत अच्छी तजवीज़ है। हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ के, जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि इससे एक साइड पे, बड़ी साइड पे तो हम खड़े हैं, लेकिन ऐसी 300-400 साइट्स और भी हैं। तो दुनिया में एक कंसेप्ट है ओपन म्यूजियम्स का, यानी एक बड़ी इमारत के बजाय छोटे छोटे म्यूजियम्स बनते हैं, हर मौके पे बने हुए होते हैं। तो हम इसको भी डीजी आर्कियोलॉजी अभी तशरीफ लाए हुए थे, उनसे बात हुई है, तो हम पूरे चोलिस्तान में जा बजा इंशाल्लाह ताला छोटे छोटे म्यूजियम बनाने का इरादा रखते हैं। थैंक यू सर। कवेरी वाला ये 1976 में डिस्कवर हुई थी साइट। ये प्रोग्राम के तहत मरकजी हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत चोलिस्तान के सारे जितना भी इलाका है उसमें जितने भी पुरानी बस्तियों के निशानात हैं या इमारतें हैं, किले हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना था, उसको रिकॉर्ड करना और फिर उनको पब्लिश करना था। तो उसके तहत हर सीजन, कोल्ड सीजन, सर्दियों में हम आते थे। 74 में काम शुरू हुआ, 75, 76 में हम तकरीबन सिंध के बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। और इस दौरान बहुत सी साइट्स जो हैं वो
एंशियंट सेटलमेंट्स और मोनूमेंट्स दरियाफ्त हुए। असल में उसमें दिलचस्पी की बात यह है, ज़्यादा अहमियत की भी, कि इनका ताल्लुक जो था 4000 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक था। यानी कि इसमें ये वो वक्फा है, ज़माना है जिसमें कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की इब्तदा हुई थी और उसके बाद ये डेवलप हुई, परवान चढ़ी और इसका इन्हितार हुआ। यानी राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, जो कि इसी इलाके में हमें इसके शहादात मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, शवाहिद मिलते हैं। ये एक बड़ी बहुत दिक्कत थी। और दूसरी बात ये कि इसमें आकड़ा रिवर जो है, इस पर इसके किनारे ये बस्तियां आबाद होना शुरू हुई थी और जैसे वो शिफ्ट होता था नॉर्थ में, साउथ में, तो उसी के ज़माने में वो आबादियां भी शिफ्ट हो जाती। तो ये हमें एक राइज एंड फॉल ऑफ द सेटलमेंट्स एंड ऑफ सिविलाइजेशन ये जहाँ से मिली, इसकी अहमियत ये है। वैसे पाकिस्तान में वादी सिंध की तहजीब जिसे कहते हैं, ये हड़प्पा कल्चर, तो उसकी तारीख है 2500 BC से 100 BC तक। लेकिन यहाँ पर जो शवाहिद मिले, जो तारीख मिले, निशानात मिले हैं, उसकी बस्तियां जो हैं वो तकरीबन 3800 BC जमाने की हैं। यानी मालूम होता है कि ये इब्तदा थी इन आबादियों की, क्योंकि उसी से हमें उसमें तसलसल भी मिलता है। तो ऐसे तसलसल मिला है। हमारी इब्तदाई स्टडी ये कहती है कि हम एक्चुअली ये सिविलाइजेशन की जैसे इब्तदा और इसकी जो मैच्योरिटी है, यानी इसका इर्तिका और इसका ज़वाल इसी इलाके में हुआ, जिसमें कि सिंध भी अपर सिंध शामिल था, लेकिन मेजॉरिटी जो है, बेसिक कंसंट्रेशन जो है साइट्स की, वो यहाँ पर है और उसी सेटलमेंट शिफ्ट हुई है। जैसे दरिया का रुख शिफ्ट हुआ है, वो भी शिफ्ट हुआ है। पानी जो है आकड़ा का, इसके तकरीबन 3000 BC में इसका खत्म हो चुका था, पानी बहुत कम रह गया था, पर्टिकुलरली डेरा इसमें भावलनगर के इलाके में। इसको पानी जो है वो सतलुज से मिलना शुरू हो गया और उसके बाद फिर बहुत हैवी कंसंट्रेशन साइट्स की हो गई। तो ये हमें इसकी अहमियत है। उसके बाद में इस्लामी दौर में किले आ जाते हैं, 28 किले हैं उनको, यानी उसमें बड़े लैंडमार्क हैं। उसमें कवास की तारीख बहुत है, लंबी है, दरावर, बरोड, जहाँ उसके बाद साउथ तरफ में आते हैं, किले आते हैं। तो उनकी कुछ बर्बाद हो रहे हैं, कुछ बदले हैं अभी तक। सही है कि वहाँ पे यानी एक्चुअली आप दूर तक कोई छोटी सी आप बात करें तक सुनाई देती है। जो उसके आसार मिले हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे और गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना फोकस करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वादी सिंध की जो तहज़ीब है, आपको पता है ये दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। अब ये तहज़ीब एक इसकी प्रिंसिपल साइट एक हड़प्पा में है, एक आपके इल्म में उसके कुछ साल के बाद मोहनजोदड़ो दरियाफ्त किया गया। ये गनवेरी वाला इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। तो ये बहुत सारे हमारे मिसिंग लिंक्स को उसके हमें सवालों के जवाब देगी। और यहाँ पर जैसे हम आए हैं और आपने यहाँ देखा है यहाँ किस किस्म की पॉटरी है, बैंगल्स हैं और यहाँ के लोगों के रहन सहन की पूरी एक हमें उसके शवाहिद यहाँ मिले हैं। तो जब हम इसकी खुदाई और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करेंगे और उसमें से मज़ीद चीज़ें निकलेंगी, तो हमें उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि ये तहज़ीब का आगाज़ कैसे हुआ, ये तहज़ीब कहाँ खो गई। मैं तो बल्कि इसको लॉस्ट सिटी ऑफ गनवेरी वाला कहूँगा कि ये हमने एक इतने सालों, इतनी सदियों, बल्कि मिलेनियम्स के बाद हम इस शहर पे पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे और इसकी खुदाई कर रहे हैं। यकीनन डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल साहब ने इसको जब दरियाफ़्त किया 70s में, उसके बाद अब पहली मरतबा इस शहर की बाकायदा खुदाई के बाद हम उस नतीजों पे पहुँचेंगे जो सवाल हमारे जहन में। ऐसा 5 हफ्ते इसकी कोशिश ये है कि जब एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने उस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाएं, हम उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर ना कर लें, एक्सकवेट ना कर लें। तो उम्मीद यही है, हुकूमत की बहुत तवज्जो है, तभी आज हम इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। हुकूमत ने इसके लिए फ़ंड जारी किए हैं, तो हम इंशाल्लाह इसके मज़ीद सीज़न्स लगाएंगे ताकि ये सिलसिला जारी रहे।
अच्छा, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रमोशंस के हवाले से क्या ये मुमकिन है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें? अब स्कॉलरशिप तो शायद हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्ट उस तरह डोमेन नहीं है, क्योंकि हम खुद एक तालीमी इदारा नहीं है, लेकिन हुकूमत से ये बिल्कुल गुजारिश की जा सकती है। हम इधर ये काम कर रहे हैं कि हम अपने इस काम में यूनिवर्सिटीज़ को, एकेडेमिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये मिल के कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे हमारे साथ ऑन साइट आके ट्रेनिंग करें, बल्कि इस तारीख़ी अमल में हमारा हिस्सा बने। थैंक यू सर। मेरा नाम शाबानो है और मेरा ताल्लुक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से है। अभी जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं गनवेरी वाला में एक्सकवेशन होने जा रही है, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ साथ थाप जिसको मैडम साजिदा बंडल साहिबा लीड कर रही हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वादी सिंध की तहजीब, जिनके दो शहर हैं हड़प्पा और मोइंजोदाड़ो। बहुत बाखूबी वाकिफ़ है हमारी आवाम उन शहरों से, लेकिन गनवेरी वाला के नाम को लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे सैकड़ों साइट्स ऐसी हैं, मुख्तलिफ शहर आबाद रहे किसी ज़माने में, लेकिन अब हज़ार साल गुजर गए हैं जो कि बेआबाद हो चुके हैं। तो अब इन शहरों को हम एक्सकवेट करेंगे और इनका मटीरियल जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि जी हम हज़ार साल पुरानी तहजीब के अमीन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ टीम वर्क के लिए आई हूँ। होप्स हो कि ये हमें बहुत, बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। डॉक्टर रफ़ीक नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। लर्निंग प्रोसेस में हमें मतलब हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें, एज अ न्यू जनरेशन हम रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, और मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर रफ़ीक मुगल हमारे साथ हैं, वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हमें गाइड करेंगे कि साइट की इम्पोर्टेंस क्या है। बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग फेमिलियर हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क हमें इनके साथ करने से पता चलेगा कि टूल्स को कैसे यूज़ करना है, पैकिंग में चीज़ों को कैसे कंपाइल करना है, कि मतलब जैसे डॉक्टर अफजल खान हैं, हसन साहब हैं, ये हमें बताएंगे कि मिचोड़ हड़प्पन पीरियड जो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है हमें, उसमें पोट्री का यूज़ किया है, उसमें प्लास्टिक बैग्स हैं तो वो हमने कैसे करना है, लेबल करना है पोट्री को तो कैसे करना है, कंजर्वेशन करनी है, लेबॉर्ट्री वर्क करना है, तो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट्स ही हमें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जिस तरह मैं पहले लैंग्वेज के लिए उर्दू, पंजाबी और उर्दू, हाँ जी, जैसे मैंने पहले अभी बात की थी जब हो रहा था ये प्रोग्राम, तो ये 53 इयर्स पहले इसका पता लग गया था कि ये गनवेरी वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, बहुत ही कदीमी और बहुत इंडस वैली की साइट है। तो अब इसके ऊपर 53 इयर्स बाद ये खुदाई होने वाली है, और ये मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के अंदर इसका बड़ा चर्चा होगा, बिकॉज जहाँ जहाँ ये साइट्स मिली है वहाँ इससे बहुत चर्चा उठा है। अब ज़्यादातर पाकिस्तान में तो कोई ख़ास खुदाई नहीं हुई, तो ये पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब ने एक कदम लिया है, जिसके अंदर हमारे गवर्नर साहब जो है बलीगुर रहमान साहब, उनकी एक बहुत ही दिलचस्पी उन्होंने ली इसके अंदर। जो चीफ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी दी, और ज़्यादा करने वाले, इसको आगे पुश करने वाले हमारे कमिश्नर साहब थे, एहतशाम साहब। तो डीजी आर्कियोलॉजी ने भी बड़ी कोऑपरेशन दी। तो अब ये पहले ये खुदाई पहले सीजन की होने लगी है जी। अब इसके अंदर उम्मीद है कि जो हमारी नई चीफ मिनिस्टर आई हैं मरियम नवाज साहिबा, मुझे पता है कि उनकी दिलचस्पी तो ज़रूर होगी इस तरफ। तो अब जो उनके अफसर हैं और जो बाकी मिनिस्टर्स लगेंगे और जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका काम है कि उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाएं, और जब वो बुलाएंगे तो हम ज़रूर हाजिर होंगे बताने के लिए प्रोजेक्ट के बारे में, बिकॉज ये काम चलना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए काम है, पंजाब के लिए तो ख़ास तौर के ऊपर, लेकिन पूरा पाकिस्तान इससे बेनिफिट करेगा। जैसे ये बात उठेगी ना तो दुनिया भर के टूरिस्ट देखिएगा आप इधर आएंगे। थैंक